हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेट ट्रेडर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज बात करेंगे मैच फिक्सिंग के ऊपर। मुझे काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे, भैया बहुत टाइम से आपने इस टाइप का कोई वीडियो नहीं बनाया। और फिलहाल कुछ मैचों में पैसे गंवाने के बाद मेरे को लगा कि थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। आज मैंने पैसे की लंबी डाली थी, वो भी पीटी गई। उसने मुझे बताया कि मुझे ब्रेक पे ही रहना चाहिए था बाय द वे। और बाय द वे 2 दिन ब्रेक लिया और दोनों दिन बिग बैश में अच्छे मैच हुए। एनीवेज, यही माया है बैटिंग की। कभी कभी आप जो करते हो सब उसका उल्टा पड़ता है, और कभी कभी जो आप करते हो वो सब कुछ सही पड़ता है। ये बात ऐसा क्यों होता है मेरे समझ में भी नहीं आता, और आज तक किसी के भी समझ में नहीं आया। एनीवे, आज हम बात करेंगे कि जो मैच फिक्सिंग है वो फंटर्स को किस तरीके से परेशान कर रहा है। मतलब मैं तो खुद परेशान हूँ। देखो, बड़ा कूल लगता है कहने में कि यार मैच फिक्सिंग इज़ नॉट रियल, फलाना ढिमाका। बड़ा कूल लगने के लिए मैं कुछ ही बोल सकता हूँ। बट आई एम नॉट अ पर्सन हु लिव्स इन ए डिनायल। और मैं ये भी नहीं कहता कि मैच फिक्सिंग हो रही है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ। ठीक है। मैंने पहले भी कहा हुआ है कि आपको सिर्फ उसकी बात पे यकीन करना चाहिए जो व्यक्ति आपके सामने लाइव खेल रहा है, पैसे कमा रहा है। अगर वो लाइव खेल के आपके सामने पैसे कमा रहा है एंड यू नो दैट ही कि वो कमा रहा है, तो फिर उस आपको उसकी बात पे वर्ड टू वर्ड यकीन करना चाहिए। अगर वो कहता है कि मैच फिक्सिंग होती है तो आपको करना चाहिए, अगर वो कहता है कि नहीं होती तो भी करना चाहिए, बिकॉज वो आपको लाइव प्रूव कर दिखा रहा है। बट लेट्स से कि आई एम नॉट अर्निंग, लाइक इन लास्ट 2 years आई एम स्ट्रगलिंग टू अर्न। मतलब स्ट्रगल इन द सेंस कि लाइक पैसे तो कमा रहे हैं बट प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है उस हिसाब से। तो मुझे तो ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। मैंने कई बार मैच फिक्स से पैसे भी कमाए हैं। कई बार तो लाइव आपके सामने टिप देके आपको बताया मैंने कि भाई ये मैच में ऐसे होगा। बट इन दिनों, और मैं शायद ऑब्जर्व कर रहा हूँ लास्ट 2-3 महीने जब से ये ड्रीम इलेवन बैन वाला सिस्टम बना है, भाई साहब इतनी गंदे मैच सेट किए जा रहे हैं, इतने गंदे मैच सेट किए जा रहे हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। मे बी इसलिए कि जो ड्रीम इलेवन वाले लोग हैं वो इधर आ रहे हैं, और वो सारे लोग क्या हैं, वो उन्होंने सालों से एक चीज़ देखी है, पिच और क्या नाम है, प्लेयर कॉम्बिनेशन वगैरह वगैरह, स्टैट्स, मैचअप, ये सब ग्राउंड के रिकॉर्ड वगैरह। बट बैटिंग में ना दो चीज़ चलती हैं। बैटिंग में आपको जो क्रिकेट की नॉलेज होती है वो एक अलग चीज़ होती है, और एक बैटिंग की नॉलेज होती है वो एक अलग चीज़ होती है। बैटिंग की नॉलेज में कैची आती हैं, जैसे आपके ऑड्स हो गए कि मार्केट ने कौन से ऑड्स रखे हैं किस मैच के अंदर। ठीक है, वो किस तरीके से रखे हुए हैं। जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले एक मैच था थंडर्स और पर्थ का, मैंने उसमें मैंने लिखा था कि जो भाव है गलत खुला है, 50-60 पैसा भाव खुला था थंडर्स का। मैंने कहा तो गलत भाव खुला हुआ है। ठीक है, आप एक बात देखो, थंडर जो है वो 3-0 से हार के आ रही है, 3-0 से। ठीक है। और उसके सामने पर्थ है। पर्थ भी कोई बहुत अच्छी टीम नहीं थी, बट भाव फिर भी वो खुलना कोई समझ समझ से बाहर बाहर है भाव है वो। ऐसा भाव आप तब खोल सकते हो जब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो प्लेयर्स की या पिच की। और मेरे को चलो फिर भी समझ में आता है कि उन्होंने जो भाव खोला, मैं फिर भी मान लेता हूँ क्योंकि वो ग्रीन टॉप था। मे बी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्टार्टिंग में अर्ली विकेट जाएंगे, बट जब वैसा नहीं हुआ तब भी उन्होंने कोई बहुत अच्छा वो नहीं किया। और सेकंड इनिंग में उस पिच के ऊपर पर्थ के पास बहुत अच्छी बॉलिंग थी उस पिच के अकॉर्डिंग, और पर्थ ने ऐसा खेला, सिंपल कैच छोड़ी जैसे स्टार्टिंग में, और फिर वही प्लेयर मैच निकाल के ले गई। आई मीन देखो, आप कहने को कुछ भी कह लो। अभी कुछ दिन पहले एक मैच था, लास्ट ओवर था, शेफर्ड खेल रहा था, एक ओवर 19 रन चाहिए, भाव चला रहे हैं वो 5 पैसा। कोई सेंस ही नहीं बनता। 2 साल पहले की बात है, 2 या 3 साल पहले। होल्डर बॉलिंग कर रहा था, टिम डेविड बैटिंग कर रहा था, और एक ओवर में 19 चाहिए थे। पहले पे छक्का, दूसरी पे छक्का, तीसरी पे छक्का, आई थिंक एक वाइड आई थी। 3 बॉल लगी, मैच खत्म, चौथी बॉल नहीं भीगी मैच के अंदर। तो अभी कुछ दिन पहले भाव रखा था मैंने 5 पैसा, उस दिन भाव रखा था 90 पैसा फेवरेट। यार ऐसा कैसे पॉसिबल है? और दोनों टाइम पे वो हो रहा है जो मार्केट कह रहा है। देखो, मार्केट हमेशा सही नहीं होता है, बट पॉइंट यहाँ पे ये होता है कि जब मार्केट सही होता है तो आप पैसे कमा नहीं सकते, बिकॉज वहाँ पे आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर आप
आपको मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट 90 पैसे का भाव दे रहा है 19 रन बनाने पे, तो क्या आप लगाओगे? आपको पता है कि 19 रन बनना आसान नहीं होता, और चाहे बन भी जाएं या बन सकते हो तब भी 90 पैसे पे बैक करना नहीं बनता। लेकिन अगर आपको 19 रन बनाने के लिए 5 पैसे का भाव मिल रहा है, आप जानते हो क्या 2 छक्के अगर लग जाएंगे तो फेवरेट आ जाएगा वो, तो आप ऐसे में ले करते हो। तो पॉइंट ये होता है मैच फिक्सिंग का कि जब मार्केट की टीम जीत रही होती है तब आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाते उस तरीके से, और जब हार रही होती है तो आपने तो हारना ही हारना है। दैट्स द इशू। इस वीडियो में मैं आपको सारे वही बात करूंगा। जो लोग डिसएग्री करते हैं चुपचाप, बहसबाजी करने का कोई फायदा नहीं, इन दिनों में किसी से बहसबाजी नहीं करता, तो वीडियो को यहीं छोड़ो, आपके लिए वीडियो नहीं है। ठीक है, मैच फिक्सिंग नहीं होता, आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं, बात खत्म यहीं पे, आगे बहस करने का मतलब नहीं। लेकिन जिनको ऐसा लगता है कि ये होता है या जिनको डाउट है 50-50 है, वही वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आपका जजमेंट है, आपने क्या डिसाइड करना है, आपके ऊपर है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या मैच फिक्सिंग रियल है, या क्या ये जो टिपर्स हैं उनका एक एक्सक्यूज़ है? जैसे मैं हूँ, अभी इन दिनों में पैसे हार रहा हूँ, तो हो सकता है मैं एक्सक्यूज़ बना रहा हूँ भाई, पर मैं तो मैच फिक्सिंग के बारे में आज से नहीं कह रहा। मैं तो मैच फिक्सिंग के बारे में जब से आया हूँ तब से कह रहा हूँ। अब बहुत से लोग बोलते हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास बंदा आया कि भैया चलो फिक्सिंग होती है, अब क्या करें इसका, होती है तो उसको ये कहता है क्या करें इसका। ठीक है, ऐसे बहुत से टिपर हैं जो पैसे कमा रहे हैं, मैं उनसे पलट के पूछ लेता हूँ, मैं कहा बता भाई कहाँ कौन सा टिपर जो लाइव खेल के पैसे कमा के दिखा रहा है। सबके पास अपनी थ्योरी है, खेलता कोई नहीं है। आधे आधे से ज़्यादा टिपर तो खेलते भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, आधे से ज़्यादा टिपर जो हैं वो बिल्कुल हारे हुए पंटर हैं, बिल्कुल हारे। देखो, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप टिपर बन गए, बट ये फ्लैंक करना, ठीक है, कि भाई मैं तो टिपर हूँ, मैंने बहुत पैसे कमाए हुए हैं, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। अब मैं लास्ट 2 साल में पैसे नहीं कमा पाया अच्छे से, तो मैं ये बात सबके सामने खुलेआम कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे शर्म आती है कि मैं अगर पैसे हार जाऊँ और मैं जोर जोर से आके ये भी बोलूँ कि यार मैं तो बहुत पैसे कमा रहा हूँ, तो साला मुझसे बड़ा बेशर्म आदमी नहीं कोई। ठीक है, तो मेरे पे वो लेवल की बेशर्मी नहीं हो पाएगी। मैं अब मैंने दूसरे टिपर्स के बारे में बोलना छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन कई बार लोग मुझसे पर्सनल बोलते हैं, तब मैं उनकी बात का अप्लाई करता हूँ उस चीज़ में। तो मेरा कहना ये है कि हार वो भी रहे हैं, ठीक है, मे बी दे हैव सम प्रॉब्लम विद मी, ठीक है, उन्हें कोई प्रॉब्लम हो या तो इसलिए वो इस तरह की बात बोलते हो। मेरा तो ये कहना है भाई, हमें नहीं पता, अगर वो खेल के कमा के दिखा दे रहे हैं तो वो सही है, और अगर वो खेल ही लाइव नहीं रहे तो फिर मेरे को उनके बारे में कोई बात नहीं करनी। सो अब आते हैं मेरे पॉइंट पे कि क्या मैच फिक्सिंग रियल है या एक टिपर का एक्सक्यूज़ है। मेरा एक्सक्यूज़ है। मेरे को आप एक चीज़ बता दो, मैंने 2 या साल पहले वीडियो बनाई थी सेल्फ कोलैप्स के ऊपर। उससे मैंने ये पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि आजकल बैट्समैन जो हैं वो सेल्फ कोलैप्स करते हैं और करेंगे। आज के टाइम में आपको देख सकते हो, आपको हर दिन कहीं ना कहीं ये देखने मिल जाएगा। आज से 10-15 साल पहले जो कोलैप्स होता था वो होता था डिफिकल्ट पिचेस पे। जैसे आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक आईपीएल होता 2021 का, उसमें जो फर्स्ट पार्ट हुआ था वो हुआ था इंडिया में, और जो सेकंड पार्ट हुआ था वो हुआ था दुबई में। तो जो फर्स्ट पार्ट हुआ था उसमें मैं जो चेन्नई में। अब चेन्नई एक बॉलिंग विकेट रहा है, हम सबको पता है, खास तौर से 2021 तक, खास तौर से। और उस दौरान चेन्नई में आप फिर जाके देखना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्रैक्स में जाना, चेक करना डिफेंड के कितने घोड़े उड़े। अब आप पूछोगे कि डिफेंड के घोड़े क्यों उड़े, तो इसलिए उड़े, फिर आप पिच का बिहेवियर भी देखना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो पिच थी वो स्लो थी। पिच स्लो थी, ग्राउंड बड़ा था, वहाँ पे 30 पे 40 बनाना भी मुश्किल काम था, तो इसलिए वो कोलैप्स हुए। सो दे कोलैप्सिस, दोज कोलैप्सिस बट जेन्युइन कोलैप्सिस, या जेन्युइन नहीं भी थे, अगर उस कंडीशन में कोलैप्स होता है तो वो समझना वाली बात है। बट अगर आप वानखेड़े में कोलैप्स करते हो, अगर आप किसी एडिलेड जैसी पिच पर कोलैप्स करते हो, सिडनी की पिच पर कोलैप्स करते हो, तो ये कोलैप्स समझ से बाहर है, क्योंकि 100 में से 90 मैच में ऐसी पिचेस पे कोलैप्स नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि बॉलर्स के लिए उन पिचेस पे कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो और आप एक बात देखना, फिर देखना आप 2022, 2023,
2022 में तो खैर मैच ही नहीं हुए चेन्नई में। 2023 के बाद से चेन्नई में हाई स्कोरिंग का ट्रेंड चालू हो गया। सो लेट्स से कि अगर अच्छे टिप्सर हैं, अच्छे ट्रेडर्स हैं, उन्हें आप बताओगे कि भैया चेन्नई में मैच है, डिफेंडिंग पिच है, डिफेंड पे वैल्यू मिल रही है, मतलब पक्के पड़ेंगे। और क्योंकि आईपीएल जैसा टूर्नामेंट है तो उसको रिग करना इतना आसान नहीं है। रिगिंग वहाँ भी होती है पर इतना आसान नहीं है। बड़े प्लेयर्स खेलते हैं, उनको रिगिंग करके आपको बड़े लेवल पे सेटिंग बिठानी पड़ती है। कोई अलग सिस्टम हो गया। लेकिन आप देखोगे आज के टाइम में हर जगह कोलैप्स हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक दिन था कोई, वहाँ पे 4 डिफरेंट जगह मैच थे, डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट कंट्री में, और चारों जगह कोलैप्स हुए। एक चीज़ और देखना आप कभी भी, आप कॉपी पेंपल इसको नोट कर लेना कहीं पे। जितने भी मैंने पहले बताया हुआ है, जितने भी डिसीजन अंपायर देते हैं, जब भी देखा वो अंपायर कॉल पे जाएगा जो, वो हमेशा फेवरेट टीम, जो उस टाइम पे फेवरेट टीम चल रही होगी ना, उसके फेवर में जाएगा। 80% आप कभी भी देख लेना। इवन अगर आप आज का पाकिस्तान का मैच देखोगे, आपको वहाँ भी यही देखने को मिलेगा जो पाकिस्तान जिम्बाब्वे का मैच हुआ है। जितनी बड़ी प्लेयर है, नेट सिवर, लिचफील्ड, स्काई, पूरन, ये कब परफॉर्म करेंगे? जब इनकी टीम फेवरेट चल रही होगी। मुझे एक चीज़ समझाओ आप, प्लेयर का कनेक्शन उसकी फॉर्म से हो सकता है, सामने वाली टीम में कैसे बॉलर खेल रहे हैं उससे हो सकता है, पिच कैसी है उससे हो सकता है। भाव से उसे क्या लेने देना मेरे भाई? ये अंपायर को भाव से क्या लेने देना है? आपको एक बार लग लो कि मैं कितनी बड़ी थ्योरी यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये आप, जो आप में से लोग फिक्सिंग में बिलीव नहीं करते होंगे ना, उन्हें ये बात बहुत ज़्यादा बकवास लगने वाली है। बट अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन करोगे कुछ समय में, सिर्फ कुछ समय, तो आपको पता लग जाएगा मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, फैक्चुअली सही है। बात बकवास लग सकती है, मुझसे भी अगर कोई 6 साल पहले ऐसे बोलता तो मैं कहता यार ऐसा थोड़ी पॉसिबल हो सकता है, इस तरीके से थोड़ी कर सकते हैं, बट ये एक्चुअली में हो रहा है। अभी मैंने आपको ये बताया 19 रन वाला फंडा कि यार 19 रन चाहिए एक ओवर में। चलो मैंने माना कि जो ग्राउंड था न्यूजीलैंड में वो बड़ा ग्राउंड था, या न्यूजीलैंड की बॉलिंग अच्छी थी, बट भाई आप किसी भी केस में एक जगह 5 पैसा, एक जगह 19 90 पैसा भाव नहीं चला सकते। इतना बड़ा डिफरेंस नहीं कर सकते। समझ रहे हो बात आप? अगर एक बॉल पे 6 रन चाहिए और बल्ले पे लग गई, कोई ग्राउंड 100 मीटर का तो है नहीं। ग्राउंड है तो या तो 70 मीटर का है या 80 मीटर का है। छोटा ग्राउंड जो है वो 65 से 70 मीटर का है, बड़ा ग्राउंड 80 मीटर का है। आपको क्या लग रहा है, क्या 65 मीटर वाले ग्राउंड पे क्या 90 मीटर के 100 मीटर चक्के लगते नहीं है? तो उसको कैसे पता है कि भाई इस ग्राउंड पे ये नहीं लगेगा? और यहाँ बात उसकी हो ही नहीं रही है जीतने की। यहाँ बात ये हो रही है कि अगर 5 पैसे से खा के उसने अगर वो एक छक्के चौका मारता है पहली 2 बॉलों पे, तो भी 50 पैसे भाव तो देना पड़ेगा न्यूजीलैंड का। वेस्ट इंडीज का बेशक न दे, न्यूजीलैंड का तो देगा। तो लोग ऐसे बैठे हैं 5 पैसे में खोके खा के, और 50 पैसे पे बुक बना लेंगे, पर वो दे ही नहीं रहा भाव भाई। मैं आपको चॉइस देता हूँ एक, मैं आपको चॉइस देता हूँ 19 रन बनाने शेफर्ड को, वही ग्राउंड है। आप एक काम करना, कभी अपने किसी दोस्त यार को या मुझे ये भाव दे के दिखा देना, 5 पैसे का। 5 छोड़ो, आप 10 दे देना। आप दे ही नहीं सकते। आप कभी भी, अगर मैं आपको चॉइस दे दूँ कि आपको ये भाव देना है, ना तो आप एक ओवर में 19 पे 90 पैसे का भाव चला सकते हो, बहुत का, ना ही आप 5 पैसे का भाव दे सकते हो। सोच के देखो कि आपके पास आपके दोस्त यार आके 4 5 पेटी खा जाए, 5 पैसे का भाव दोगे उन्हें आप? नहीं दोगे, क्योंकि 19 रन बन सकते हैं, इट्स पॉसिबल। ल्यूक जोंगवे ने बनाई है अभी श्रीलंका के खिलाफ, और वो भी श्रीलंका ग्राउंड में। उससे तो टॉप ग्राउंड नहीं रहा होगा, है, देख लो आप। खैर, आप एक चीज़ और गौर करना, सिंपल कैच ड्रॉप होते हैं डिफेंड के मैच में। उस दिन भी जब पर्थ के मैच में बैठे थे, 150 डिफेंड कर रहे थे, शुरू में एक ओपनर आउट हो गई थी क्योंकि टाइलर विल्सन का सिंपल कैच ड्रॉप कर दिया फ्रेयर गेम में। सिंपल कैच भी ऐसा, पता है कैसे कैच था? जैसे मैं आपको बॉल पकड़ा दूँ कि ये ले बॉल पकड़, इस टाइप का कैच था वो। और आप कभी देखना चेज के मैच में ऐसे उड़ते उड़ते कैसे पकड़ेंगे वो, उसका कोई हिसाब नहीं है। और जिस चेज के मैच में कैची छूट रहे होंगे, वो मैच उड़ जाएंगे मोस्टली। अब ऑब्वियसली बात है, इस चीज़ पे कैसे आप पैसे खाओगे? आपको पता थोड़ी होगा कि क्या छूटने वाले हैं। पर ऐसे बहुत कम मैच होंगे, बहुत कम। आप इंडिया और अफ्रीका का फाइनल मैच सोच सकते हो वुमेंस का। इंडिया वुमेन ने एक भी कैच नहीं छोड़ा, एक भी कैच नहीं छोड़ा। इवन लॉरा बुलवर्ड का बहुत ज़बरदस्त कैच था।
तो भाई अगर एक कोइंसिडेंस है ना, तो भाई बड़े ही कमाल के कोइंसिडेंस है। मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जितने भी सारे कोइंसिडेंस है, ये सारे फंटर के अगेंस्ट हो रहे हैं, सारे फंटर के अगेंस्ट हो रहे हैं। भाई फंटर के फेवर ही होने चाहिए, है ना। ऐसा होना चाहिए कि चेज के बारे में क्या है, कुछ कोई सीजन चलना चाहिए ऐसा कि जब फंटर चेज में बैठा हो तो कैच छूटने छूटने चालू हो जाए, और जब फंटर डिफेंड में बैठा हो तो उड़ते उड़ते कैच पकड़ने चालू हो जाए। ऐसा भी तो कोइंसिडेंस चलना चाहिए ना, कुछ 2 4 6 महीने। नहीं, या ये जो प्लेयर है नेट सेवर फील्ड स्काई, ऐसा होना चाहिए कि जब हम डिफेंड पे बैठे हों ये फेल होते चले जाए, और आज हम चेज पे बैठे रन बना दें। या अंपायर कॉल जो है बैन करोड़ा, कि अंपायर जब भी चेज का मैच चलता है तो हर बार उठाता है उंगली, ताकि वो जाए अंपायर कॉल पे हल्की सी डंडे पे लग जाए और वो आउट चला जाए। और अगर वो नोट आउट दे तो वो हल्की सी डंडे पे लगे और नोट आउट जाए। चिट भी तेरी पट भी तेरी लंड हमारा। लो जी लो, क्या है बकचोदी। तो मतलब इसमें बचा क्या आपके लिए, कितने तरीके से आपको वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, मैच फिक्सिंग, जो मॉडर्न डे मैच फिक्सिंग है वो क्यों डेंजरस है। देखो मैच फिक्सिंग हो रही है बहुत पहले से, 1980 से मैच फिक्सिंग हो रही है। अगर आप इसके ऊपर गूगल करोगे पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा। बट तब क्या था, इंटरनेट था नहीं, और बहुत कम लेवल पे होता था, बहुत छोटे लेवल पे होता था। खिलाड़ियों में एक अ, देश के लिए खेलते थे खिलाड़ी पोस्टली उस समय पे, तो ये कम होता था। ठीक है, एक शर्म होती थी कि नहीं यार देश के लिए खेलने वाली बात होती थी। खिलाड़ी को ऑप्शन नहीं थे, उसको पता है कि अगर वो बाहर नाम आया तो खत्म है करियर, कुछ नहीं बचेगा, इज्जत नहीं बचेगी। आज के टाइम में खिलाड़ी पहले इतना पैसे कमा चुके होते हैं, बाई चांस अगर गलती से पकड़े गए तो पहली बात तो उनके आंख उनको बचा लेंगे, वो एक लैक ऑफ प्रूफ वाला सिस्टम आ जाएगा, लैक ऑफ एविडेंस, जो अजीत जडेजा केस में आया या अजरुद्दीन के केस में आया। बट उनको पता है पैसा तक कमा चुके, लाइफ में कोई टेंशन नहीं आएगी। और आज की डेट में डरता कोई नहीं है। आप मैक्सिमम नेताओं को दे सकते हो, वो सब जेल जा चुके हैं, बेल पे हैं, और आज भी खुलेआम सब चलता है। तो आज के टाइम में वो डरने डुराने वाला सीन गया, समाज में इज्जत वाली बात जो है गई। दूसरी बात, पहले उनकी रीच थी लिमिटेड, पैसा कम था, खास तौर से क्रिकेट में। तो ये भी कारण था कि उतना खतरनाक लेवल पे नहीं था। अब क्या हो चुका है, इंटरनेट का जमाना है, पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर होते हैं। यानी कि अगर लंदन में बैठ के किसी ने मैसेज किया है तो वो तो पैसे कमा लेगा आपसे, क्योंकि अब उसको आपके घर नहीं आना पैसे लेने के लिए आपसे। ये आज की डेट में ह्यूज बन चुका है। अब पैसा एक जगह इकट्ठा हो रहा है, तो जो बेटिंग माफिया उसका जो लालच है वो बढ़ चुका है। पर सीधी बात है, स्टॉक मार्केट है। अब स्टॉक मार्केट में थोड़ा थोड़ा सरकार सख्ती कर रही है सेबी के थ्रू, बट स्टिल वो काफ़ी नहीं है, वो काफ़ी नहीं है। बट उनको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ भी दिखाई दे रही है। तो बड़ा माफिया वहाँ पे है, छोटा माफिया थोड़ा इधर पे आ गया। देखो स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में तो ये कुछ भी नहीं है खैर, बट स्टिल, जैसे कहते हैं ना, गली में गुंडा होता है, शहर में आपका एक बदमाश होता है, फिर राज्य में देखोगे तो फिर पूरा माफिया सिस्टम चलता है नेताओं का और बाहुबलियों का। तो उस टाइप से है यहाँ का माफिया भी, आपको ऐसे ही काटता है। पहले उनके टारगेट होते थे नए ओपनर्स। ठीक है, जैसे पहले लोग बैटिंग कैसे करते थे, इंटरनेट जब नहीं होता था, तो लोगों को बस खिलाड़ी पता है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड पता है, वो इन्फॉर्मेशन दे दी उन्होंने कमेंटेटर्स ने, और पैसा लगा दिया। उनको पहले समझ में ये नहीं आता था कि अगर कल को इसी ग्राउंड पे रन बने हैं ज़्यादा और आज बन गए कम, तो उनको समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि जो नॉलेजेबल भंटर थे, जिनको पिच की समझ थी, उनको समझ में आ रहा है कि आज पिच ऐसी थी इसलिए ऐसा हुआ है। बट अब ये खेल पिच वाला तो सारे नॉलेजेबल भंटर्स को पता है। तो अब उनके टारगेट पे हम जैसे लोग हैं, जो पहले पैसा कमा चुके हैं यहाँ से, कि भाई हमें तो पिच का पता है। अब हमारे जैसे लोग ज़्यादा कट रहे हैं इसमें, क्योंकि जो पहली वाली प्रजाति है उसे तो पहले भी नहीं पता पिच का, अब भी नहीं पता, बल्कि अब तो बच जा रहा है उल्टा वो। क्योंकि आजकल वो वाले मैच उड़ते हैं बहुत से, जो हमारे जैसे पंटर उसको हाथ नहीं लगाएगा, समझो। तो अब वो और हम फिलहाल या तो इक्वल लेवल पे ही हैं एक तरीके से। अगर मैं आपको बताऊं साइड इफेक्ट क्या क्या है फ्रीजिंग में, देखो सबसे बड़ी बात, देखो
जो बैटिंग है ना वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि मतलब वो आपको बर्बाद करने के लिए है, ठीक है। आपकी जो विनिंग एज है ना वो डे बाय डे गिर रही है। लेट्स से आपको कोई टीम पसंद है, ठीक है, वो टीम स्टार्ट होती है फेवरेट, फेवरेट ही खुलती है, फेवरेट ही रहती है, फेवरेट ही जीतती है। तो आपको ऑब्वियस सी बात है उस पर लगा के खेलने का तो आपका सिस्टम गया आपके हाथ से। अब मैच में अगर आप मैच देख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है एक टाइम पे वो आपको इतनी अच्छी वैल्यू देंगे, जैसे न्यूजीलैंड वाला अगर आपने वेस्ट इंडीज का मैच देखा हुआ वाला, तो यार 5 पे 19, वो एक ओवर में 19 चाहिए, ठीक है। और आपको पता है शेफर्ड खेल रहा है सेट है, ग्रीव्स भी खेल रहा है सेट है, तो आप चांस लोगे ही लोगे। और उस पूरे मैच में उन्होंने इतना अच्छा भाव चलाया खाने का, वेस्ट इंडीज़ के अच्छे कंडीशन में होते हुए उन्होंने उन्होंने इतना अच्छा भाव चलाया खाने का, हर आदमी खाएगा। तो आप सबको इंक्लूडिंग मी पसंद थी न्यूजीलैंड, पर हम हारे किस पे, वेस्ट इंडीज़ पे। तो ऐसा भी होता है, यानी कि देखो मेरी ही टीम जीती है बट मैं हारा हूँ उस मैच के अंदर। और अगर मैं मान के चलो कि न्यूजीलैंड पे पैसे लगा भी देता तो मुझे क्या मिलता है, अगर मैं 20 पैसे पे 25 पैसे पैसे लगा रहा हूँ, न्यूजीलैंड को सिर्फ एक बार हारना है 4 में से, मेरे सारे पैसे चले जाएंगे। देयर इज नो वैल्यू। टाई और अंपायर कॉल कितनी बार हो चुका है ये मेरे साथ भी कि टाई आता है मैच। अब जहाँ पे मुझे बुक बनाने का मौका मिल गया वहाँ तो ठीक है, मैं अपने टाई कवर कर लूँगा। या तो लेट्स से कि मुझे अच्छे पैसे आ रहे हैं, मेरा पर्सनल ये है, अच्छे पैसे आ रहे होते हैं तभी टाई खाता हूँ। अगर मेरे को मेरी एक लिमिट के बराबर आ रहे होते हैं तो मैं टाई नहीं खाता, जनरली मैं छोड़ देता हूँ मैच को, ऐसे कैसे कम ही खाता हूँ मैं, उसके बाद देखता भी नहीं हूँ। बट लेट्स से मुझे किसी मैच में एक लिमिट आ रही थी और वो टाई करा दिया जबरदस्ती का उन्होंने, तो वो तो मेरा बिना मतलब के पैसे लेंगे ना वो। कभी ऐसा, मैंने ये टाई वाली वीडियो में भी कहा था, कभी ऐसा नहीं होगा कि हम पैसे हार रहे हों, कभी कोई स्टेट में टाई नहीं होगा। मतलब आप 1000 में से 4 मैच निकाल दो वो अलग बात है, बट कभी ऐसा नहीं होगा कि पूरा मैच स्ट्रेट गया। जैसे वो वेस्ट इंडीज वाला मैच था, वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड वाला, अगर वो मैच टाई हो जाता तो फंटा पैसे नहीं हारता। जैसे लेट से लास्ट पे 1 पे 7 चाहिए होता और शेफर छक्का मार देता तो कोई फंटर पैसे नहीं हारता मैच में। बट ऐसे मैच कभी टाई नहीं होंगे, मैच हमेशा सिर्फ वो टाई होंगे जो दोनों तरफ घूम चुके होंगे। अभी कल परसों मैच हुआ था, मैंने देखा था, बांग्लादेश और इंडिया का, उसमें 1 पे 4 चाहिए, सामने थ्रो गया, उस थ्रो पे उन्होंने 3 रन करवा दिए। स्कूल की 10वीं क्लास के बच्चे होंगे ना, उन्हें पता है कि भाई अगर बॉल कीपर के हाथ में आ गई वो गेम डेड हो गया, वो गेम डेड हो गया, उसको सिर्फ बॉल पकड़ के बेल्स गिरानी थी, गेम खत्म हो गया था। कुछ भी नहीं करना। अगर आप इतना भी नहीं देख पा रहे हो ना तो मैं फिर आपसे कुछ नहीं कर सकता कि अगर आपको इसके बाद भी लगता है कि मैच फिक्सिंग नहीं होता। आप कुछ कहेंगे भाई वो मैच फिक्सिंग थी, लेकिन कुछ लोग मेरे को ये भी बोलते हैं कि भाई ये तो छोटी लीग थी फिक्सिंग थी, बड़ी लीग फिक्सिंग नहीं होती या इंटरनेशनल फिक्स नहीं होता। मेरे को एक चीज़ बताओ, जो फिक्स करते हैं वो जब प्लेयर्स फिक्स करते हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग क्रिएट कर लेते हैं। और आपको क्या लगता है एक बार अगर आप उनके चक्कर में फंस जाते हो आपको दोबारा नहीं काम करवाएंगे वो, आप उनके गुलाम बन जाते हो जो भी इस चीज़ को इन्वॉल्व कर रहे हैं। बहुत तरीके से चलती हूँ, उस पर मैं खैर में क्या बात करूँ, लेकिन आप इतना समझ लो जो खिलाड़ी छोटी लीग में बिक सकता है वो बड़ी लीग में भी बिक सकता है। ऐसा क्यों है कि सारे खिलाड़ी छोटी लीग में खेलने को तैयार है, अपना देश छोड़ने को तैयार है। क्रिस मॉरिस रिटायरमेंट ले लिया अर्ली, क्लासन रिटायरमेंट ले लिया, डेगो ले लिया था अब वापस आ गया, ए बी डिविलियर्स कितना फिट था, रिटायरमेंट ले लिया। अब आप एक काम करो, आप इतिहास में जाओ और जब ये आईपीएल वगैरह लीग्स नहीं होती थी तब मेरे को दिखाओ कितने ऐसे प्लेयर थे जो अपने बेस्ट फॉर्म में थे, यंग थे और उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने का एक ही साधन था, करियर, देश के लिए खेलना। अब क्या है, उनको पता है लीग खेलो पैसा कमाओ। और वो भी गलत नहीं है, बोर्ड्स इन्वॉल्व हैं मैच फिक्सिंग में। तो उनको ये है कि यार जब देखो आप उनके नज़रिए सोचो, अगर आपको ये पता है कि आपको फिक्सिंग ही करनी है, चाहे वो यहाँ खेलो, लीग में खेलो, बड़ी लीग में खेलो, इंटरनेशनल में खेलो, तो फिर आपका भी मन नहीं करेगा देश के लिए खेलने का। शायद शायद इसलिए भी प्लेयर्स
देश के लिए खेलना छोड़ते हो कि यार पैसा कमाना है, यहाँ भी कमाना वहाँ भी कमा रहा है, देश छोड़ते हैं, एटलीस्ट वो गिल्ट तो नहीं रहेगा हमारे अंदर। ठीक है। तो एक तो ये टाई की मैंने बात करी, फिर अंपायर कॉल्स। आप बैठे हो चेस पे, अंपायर उठाएगा उंगली हर बार और आपके खिलाफ वो कॉल जाएगी। आपको चेस के टाइम पे भी नुकसान होएगा, आपको डिफेंड के टाइम में नुकसान होगा उसकी उंगली के ना उठाने से। देखो एक ही रीज़न है, एक ही एम्पायर है, लेकिन दो टाइम आपको हर्ट कर रहा है, डिफेंड में भी, चेस में भी। सेम ऐसी फील्डर है, कैच छोड़ेंगे कब? डिफेंड के मैचेस में, और चेस के मैच में डिफिकल्ट कैच पकड़ेंगे, आपको डबल तरह से मार रहे हैं वो। जब आप एक नॉन फेवरेट टीम खेलते हो, ये तो आप समझ गए होंगे कि आपको फेवरेट टीम खेलने का कोई सेंस नहीं है, आप पैसा नहीं कमा सकते, देयर इज नो वैल्यू। बट जब आप नॉन फेवरेट टीम पे बैठे हो तो आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि एम्पायर आपके खिलाफ डिसीजन दे, जो प्लेयर है वो आपके लिए कैच छोड़े, बिकॉज आप बैठे हो नॉन फेवरेट टीम पे। नॉन फेवरेट से फेवरेट लाना और फिर जीतना, ये बड़ा काम है, इसमें एक भी गलती आपके खिलाफ बड़ा नुकसान करेगी। अब आता है एक और पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉस कट बुक सेट। मैं लॉस कट बुक सेट करता हूँ, आपको भी कहता हूँ करना चाहिए। पर कभी आपने सोचा है लॉस कट बुक सेट में हम कितना पैसा वेस्ट करते हैं, और हम लॉस कट बुक सेट करते क्यों हैं? कभी सोचा है? या कैश आउट हम करते क्यों हैं? क्योंकि इनकी फिक्सिंग की वजह से हमें ये भरोसा ही नहीं है कि हमारी टीम 25 पैसे लग चुकी है, बहन की लोड़ी यहाँ से जीतेगी या नहीं जीतेगी। हमें ये पता ही नहीं है। टाई, हम टाई खाते हैं, टाई खाने में हमारा कितना पैसा वेस्ट होता है। क्यों मैं टाई खाऊं के अपना पैसा वेस्ट करूं? क्यों मैं लॉस कट करके अपना पैसा वेस्ट करूं? क्यों मैं बुक बना के अपना पैसा वेस्ट करूं? क्योंकि मुझे ये भरोसा नहीं है कि ये बहन की लोड़ी अपनी माँ चुदाएंगे या नहीं चुदाएंगे। मेरे को ये नहीं पता। क्या आपको पता है? एक इंसान बताया मेरे को कि भाई लॉस कट बुक सेट क्यों करता है वो, अगर मेरे से इसकी नहीं होती है तो। आज से जब तक ये लीग वाला सिस्टम चालू नहीं हुआ था, इंटरनेशनल मैचेस में आप मेरे को दिखा दो कि भैया कितने मैच ऐसे होते थे जब 25 पैसे टीम लग गई। अभी आप किसी एक्सपीरियंस बुकी से पूछ लेना यार, कि जहाँ टीम 20-25 पैसे लग गई ना, गेम डेड हो गया, गेम खत्म। और आज के टाइम में मैं आपको इंटरनेशनल की बता रहा हूँ, आप चाहे वुमेंस के हों चाहे मेंस के हों, आप ये दावे से कह नहीं सकते। और जो भी ये कहता हो कि मैच फिक्सिंग नहीं होती, उससे आप कहो कि एक काम कर बेटा, मैच फिक्सिंग नहीं होती ना, तो ये 12 पैसे 20 पैसे 25 पैसे ला के पैसे कमा ले। अगर मैच फिक्सिंग नहीं होती तो सबसे अच्छी मनी होती है 12 पैसा 20 पैसा 10 पैसा पैसा लगाना, क्योंकि वो फ्री का पैसा है। बट उन्होंने उसको उड़वा उड़वा के ऐसा कर दिया है कि आपको ज़्यादा भरोसा ही नहीं। बहुत से लोग 40 पैसे बुक बनाते हैं, 50 पैसे बुक बनाते हैं। मेरे को ये बताओ, 50 पैसे वगैरह बुक बना रहे हो, आपके हाथ क्या आ रहा है? आपके हाथ क्या आ रहा है? अगर आप स्ट्रेट हार रहे हो, आपके हाथ कुछ नहीं आ रहा है, जा रहा है। और अगर आप लॉस कट कर रहे हो या बुक सेट कर रहे हो तो हम बुकी को दे के आ रहे हैं। देखो लॉस कट बुक सेट करना मस्ट है आज के टाइम में, मैंने पहले भी कहा, लेकिन मेरी जीत लेके जा रही है वो। अगर मैं टाई खा रहा हूँ मेरी जीत लेके जा रहे हैं, अगर मैं लॉस आउट कर रहा हूँ मेरी जीत लेके जा रहे हैं, अगर मैं बुक सेट कर रहा हूँ मेरी जीत लेके जा रहे हैं वो, ना चाहते हुए मुझे करना पड़ रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब मेरी एज कम करना है। साल में अगर मैं 10 लाख रुपए जीतता और मैंने 4 लाख रुपए लॉस कट, बुक सेट, टाई, अंपायर, अंपायर को छोड़ो, टाई, ये 3 चीज़ लगा लो खाली, अगर मैंने इसमें भर दिए 4 लाख रुपए, 4 लाख तो मेरे से ऐसे ही लगे वो। ये बात तो प्रॉफिटेबल फंटर की हो रही है, जो हार रहा उसका क्या? कभी सोचा है इस बारे में? बस एक छोटी सी बात सोचो, अगर आपने लॉस कट बुक सेट ना किया होता अपनी लाइफ में, तो आप कितना पैसा कमा चुके होते? कितना? सोचो, कितनी बड़ी जीत आपकी वो ले आ चुके हैं आपसे, सिर्फ किस डर से कि भाई मैच फिक्सिंग हो सकती है, उड़ जाएगा। आपको भरोसा नहीं है, और भरोसा क्यों नहीं है आपको भाई? आप मैच खेलते हो, मैं ही मैच खेला हूं अपनी लाइफ में। ठीक है, एक बार हम मैच जीतने की कंडीशन में पहुंच गए ना, यानी कि जैसे अगर हमारी टीम बहुत फेवरेट लगती है, हम मैच नहीं हारते थे कभी, हम मैच कभी नहीं हारते थे। मतलब अब कभी तो कहना गलत हो जाएगा, लेकिन 100 में से शायद 5-7 मैच ऐसे होते होंगे कि अगर हम मैच जीतने की पूरी कंडीशन में पहुंच गए तो हम आते मैच हारे हो। और हम तो प्रोफेशनल क्रिकेटर भी नहीं है, हम तो गली मोहल्ला स्कूल कॉलेज की क्रिकेट खेले हैं बस।
इतना प्रोफेशनलिज्म हम में था कि अगर हम गेम की फिनिशिंग्स पे पहुंच चुके हैं तो हम गेम को फिनिश करके आते थे, या कोई और करके आता था अगर हम आउट होते होते थे तो। ये आजकल बैंड के लोड़े कोई भी उड़ा देते हैं, कहीं से उड़ा देते हैं बहन चो। क्यों? क्योंकि उनको जिसने लगा दिया उसको उड़ाना है, और जिसने बुक सेट नहीं करी उसको उड़ाना है। सिंपल। आखिरी पॉइंट है डाउट्स अबाउट मैच फिक्सिंग। अगर आपके मन में ये डाउट आ गया कि ये मैच फिक्स है, तो समटाइम होता क्या है कि आपके अंदर से, आपके हाथ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। इसका दूसरा फ़ायदा भी है, कभी कभी आपको डाउट हो रहा होता है शायद ये मैच फिक्स हो, तो आप हाथ डालते नहीं हो। ठीक है। जैसे मैंने आपको चीज़ बता रखी है कि अगर एक बार कोई टीम लो रख जाए, दोबारा उस पर चलना नहीं चाहिए। आज हिट के एंड में वही हुआ। तो इस तरह के डाउट जो होते हैं वो मेरे को आ, बचाते हैं पैसा हारने से कई बार, खास तौर से लीग के मैच में। और ये मैंने कितनी बार आपको दिखाया हुआ है, कितनी बार। तो बट सम टाइम अपॉर्चुनिटी मिस होती है आपसे, ये सच बात है। तो मैंने आपको ये वो चीज़ बताई कि बिना मतलब अगर आप उस मैच में हार भी नहीं रहे हो, जिसमें हम जीत रहे हो, हारने के लिए छोड़ दो, जिसमें हम जीत रहे हो उसमें भी आप टाई खा के, लॉस कट करके और बुक सेट करके आप बहुत सारा पैसा उनको दे के आ रहे हो, मैं भी दे के आ रहा हूँ, पर मजबूरी है, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। फिक्सिंग का दौर है, करना पड़ेगा। देखो, अगर मैं नट चल की बात करूँ, पहले भी कह चुका हूँ, पहले उनका टारगेट थे इनोसेंट पंटर, और जिनको कम समझती वो पंटर। अब उनका टारगेट है वैल्यू ट्रेडर्स, क्योंकि उनको पता है कि जो पहला प्रजाति है जुआरी वाला, वो तो वैसे भी लॉन्ग रन में हार जाएगा। वो क्रिकेट में जीतेगा, वो कहीं और हार जाएगा, उस पर लिमिट पे कंट्रोल होगा नहीं, वो वैसे भी हार जाएगा। अब तो इन वैल्यू ट्रेडर वालों को काटो। मैच फिक्सिंग इसलिए नहीं बनाई गई है कि आपको जल्दी से उन्हें काट लेना है, इसलिए बनाई गई है कि आपको धीरे 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 उन्हें काटना है। 2 महीने अच्छे कराएंगे, फिर 1 महीना खराब, फिर 2 महीने अच्छे करा दिए, फिर 2 महीने खराब, इस टाइप से चलेगा। स्लोली स्लोली मारना है, क्योंकि लेट से उन्होंने 6 महीने स्ट्रेट करा दी, 1 साल स्ट्रेट करा दिया, हंटर खत्म, दोबारा कौन देखेगा इसकी तरफ उठ के। एक उम्मीद रहनी चाहिए। जस्ट लाइक माफिया, वो क्या करते हैं, पहले एक प्रॉब्लम बनाते हैं, फिर उसका सोल्यूशन सेल करते हैं। जैसे आईटी कंपनी है, पहले वो वायरस बनाती है, फिर उसका एंटी वायरस बनाती है, बेचती है। आपको पता होगा ये बात, मैं आईटी कंपनी हूँ, मुझे पता है ये बात। आम डीलर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पहले वॉर की कंडीशन क्रिएट करते हैं, जैसा अभी अमेरिका ने किया हमारे भारत पाकिस्तान में। दुनिया भर में होता है ये कि दो देश लड़ेंगे तो एक तीसरा देश जो अपना अपने हथियार बेचेगा। अमेरिका ने दुनिया भर में यही किया है। एक ड्रग माफिया होता है, पहले वो एक बीमारी लाते हैं, फिर उसकी वैक्सीन लाते हैं। कोविड इसलिए आया था, हमारे देश को गिराने के लिए। 150 करोड़ का देश है, ठीक है, ये मरेंगे साले, और ये मरेंगे तो जहाँ ये हम कहेंगे ये वहाँ साइन करेंगे। थैंकफुली, इत्तेफाक से कहो, भगवान की कृपा कहो कि हम लोग उसकी वैक्सीन बना पाए, जिसको हमारे के टाइम में लोग गाली देते हैं। बट एनीवे, क्या वो एक अलग बात हो जाएगी। तो मतलब कहने का यही है कि इसको इसलिए नहीं बनाया गया है कि आपको बहुत तेज, अब कुछ लोग बोलेंगे ना कि भाई सारे फिक्स कर लो, उड़ा दो सबको, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे आपको वो लूटेंगे। बाकी ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक को बढ़ा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपसे रिक्वेस्ट है लिंक के थ्रू ज्वाइन करें तो। ये है मेरा यूजर नेम। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ताकि आप किसी फेक चैनल में ना पहुंच जाओ। आखिरी चीज़, सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला सोल्यूशन, बैटिंग छोड़ दो। मैं बहुत समय से ये बात कह रहा हूँ, हमेशा से कहा है। ये छोटे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, या जिन लोगों के पास कम पैसे हैं उनके लिए कतई नहीं है। जिन लोगों के पास बड़ा पैसा है, ठीक है, वो हो सकता है कि एक ख़राब फेज में पैसा हार जाए, बट जो अच्छा फेज आएगा तो वो कमा भी बहुत लेंगे, नो डाउट। देखो, पैटर्न कभी इससे चल नहीं सकता, ना तो फेवरेट टीम जीत सकती है हमेशा, ना वो हार सकती है। क्योंकि अगर एक पैटर्न बन जाएगा तो उस पैटर्न पे खेल के पैसे कमाने वाले कमा के निकल जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। पैटर्न चेंज जरूर होते हैं, बट सम टाइम वो टाइम लेते हैं। जैसे मेरे हिसाब से क्रैश आने, मार्केट में क्रैश आना है, लेकिन 2 साल से आना नहीं आया, हो सकता है अगले 2 साल भी ना आया, समझ रहे हो, लेकिन आना जरूर है। अगले 2 या 3 साल मैक्स टू मैक्स है, एक बड़ा क्रैश आएगा, बहुत बड़ा क्रैश। एनीवे, उसके बाद में करेंगे। तो आप कई बार ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि
ये चीज़ कब होगी, लेकिन वो होनी ज़रूर है। तो बात वही है कि जो पैटर्न है बहुत लंबा नहीं चलेगा, ये जो फेज़ चल रहा है जैसे मैचेस का भी, ये भी बहुत लंबा नहीं चलेगा, चेंज हो जाएगा। तो जिनके पास पैसा नहीं है वो हार के ख़त्म हो जाएंगे, जिनके पास पैसा है वो फिर कवर कर लेंगे अपना, ये हमेशा से ऐसे होता है। तो मैं बस ये आपको बोलूँगा कि भैया अगर आपके पास पैसा नहीं है, इस लाइन में इन्वॉल्व मत हो, आप रिकवर नहीं कर पाओगे और बहुत चांसेस हैं कि आप कर्जे में चले जाओगे। और जिनके पास पैसा है उनको मेरी सलाह है कि आप पेशेंस बनाए रखो। हर धंधे में प्रॉब्लम आती है। कोविड आया था, 6 महीने 8 महीने के लिए देश बिल्कुल ठप पड़ गया था, जिसको बोलते हैं। जापान में जब वो एक बम गिरे थे हिरोशिमा और नागासाकी में, उनका देश बहुत समय के लिए बिल्कुल शांत हो गया था। चाइना 1980 तक चाइना हमारे इक्वल था। तो ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको पेशेंस रखना पड़ता है। ऐसे टाइम में बस यही है कि आप पेशेंस रखो, कम खेलो, लिमिट में हारो। अगर आप लिमिट में हारोगे तो जब अच्छा फेज आएगा आप वो सब पैसा रिकवर कर लोगे। मेरी लाइफ में, मेरी जर्नी में मैंने बस यही सीखा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल गुड बाय, गुड लक। आपको वैल्यू मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। गुड बाय, गुड लक।